अकबर साहब, आपने जो कहा है ये रेजिडेंशियल स्कूल्स के ताल्लुक से, अभी मैंने मोहतरमा सबिता इंद्रा रेड्डी जी से मालूम किया, कोर्ट से वो लोग लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से दशहरे के बाद से, दशहरे के फौरी बाद खोलने का पूरा कोशिश जारी है और पूरा कोशिश करेंगे कोर्ट से वो आर्डर लेके आएंगे। दूसरा जो आपने कहा है बहुत ही अहम मसला है, गांजा और चरस। हाँ, पहल रहा है, हमारा बदनसीब है कि हमारे पास नहीं है, लेकिन बाहर से काफ़ी आ रहा है, कई जगहों से आ रहा है। हाल ही में मैंने डीआईजी को बता दिया, हमारे मेदक शहर में भी बहुत पाल रहा है, कुछ अन्य शहरों में भी आ रहा है। हैदराबाद में मुझे इतला नहीं था, आपने दिया, बहुत अच्छा हुआ। जल्द से जल्द मैं पूरा चीफ सेक्रेटरी साहब को खुद रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुद इसका जायजा ले, पूरे सीनियर पुलिस ऑफिसर को बुला ले और इसमें सख्ती से सख्त कदम उठाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आपने जो बात, और एक अच्छी बात, हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट का बात है, हमारे प्रोजेक्ट्स पे मरकज़ सरकार जो हुकूमत चलाना चाहता है, वो तो हमारा बदनसीब है कि जो हमसे छूटा हुआ राज्य है, जो रेसिड्यूअरी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, गैर ज़रूरी वो लोग कुछ झगड़ा करना चाह रहे हैं। तो उस झगड़े को लेके वो लोग ऐसा नोटिफिकेशन इशू किए। तो मैंने गया दिल्ली, दो बार वाटर रिसोर्स मिनिस्टर से मिला, प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने मुलाकात की, उनसे भी मैंने जिक्र किया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनसे भी मैंने जिक्र किया। वो लोग मुझे आश्वासन दिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा, देखते हैं अगर 2-4 दिन में दशहरे तक वो लोग क्या करते हैं। वो कर दिया, ठीक है। अक्टूबर 16 से लागू करने का उनका प्रयास था, मैंने रिक्वेस्ट किया बेटर पोस्टपोन इट। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम मुलतवी करेंगे इसको, वो करते हैं तो ठीक है, वरना आपने जो मशवरा दिया है ऑल पार्टी डेलीगेशन ले जाने का, ज़रूर हम सब मिलकर चलेंगे। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ। सर, मैं आपके ज़रिए सिर्फ 2-3 बातें मोहतरम KCR साहब, चीफ मिनिस्टर साहब के नज़र करना चाहता हूँ। सबसे पहली एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके ज़रिए, वो रेजिडेंशियल स्कूल्स और हॉस्टल्स के बारे में है। काफ़ी दिन से बंद है और मैं जानता हूँ कि हाई कोर्ट के अहकामात की वजह से उसको खोला नहीं गया है। रेजिडेंशियल स्कूल्स बंद होने से काफ़ी बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। तो इस पर अगर आप कुछ गौर करते हुए कुछ फ़ैसला लेंगे तो तालीम और ये हॉस्टल का दोबारा आगाज़ हो सकता है। और दूसरी बात स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि शहर हैदराबाद में गांजा और ड्रग्स बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। नौजवान नस्ल को तबाह व बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। तो और ये बेल्ट शॉप्स जो मुसलसल शराब की जो दुकानें खुल रही हैं, इससे नौजवान मुतासिर हो रहा है। तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि सख्ती के साथ ये गांजा, ये चरस, ड्रग्स के ऊपर रोक लगाने के लिए हमारे पास सेल्स हैं, लेकिन इसमें और ज़रा ज़्यादा तवज्जो दें तो मैं ममनून मशकूर रहूँगा। और आखिर में स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी बहुत ही एक अहम बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मुकम्मिल जो हो गए हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और जो जारी है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, तेलंगाना के 14 अक्टूबर से वो गज़ीट नोटिफिकेशन के ज़रिए अपने तहवील में ले रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप कोशिश कर रहे हैं इस ताल्लुक़ से, तो मैं अपनी पार्टी के जानिब से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुकम्मिल ताउन आपके साथ है। और अगर ज़रूरी होता है तो एक ऑल पार्टी डेलीगेशन हम यहाँ से दिल्ली जाकर वज़ीर आज़म से मिलेंगे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो इरिगेशन के जो मिनिस्टर है उनसे करेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो पानी है और अब तक हमारा मैनेजमेंट का जो इख्तियार था वो भी उनके पास चला जाएगा। तो इसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो आप और हम सब मिलकर वहाँ जाते हैं और जाकर मरकज़ी हुकूमत से और वज़ीर आज़म से नुमाइंदगी करेंगे। हमारे
یہ اریگیشن پروجیکٹس کے لیے. اور آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے عثمانیہ دواخانے کے تعلق سے بھی کہا ہے کہ میٹنگ لے کر کریں گے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے, اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سیکریٹریٹ کی مساجد کے تعلق سے بھی کہا ہے. تو ہم ضرور جانتے ہیں کہ سیکریٹریٹ کی مسجد بھی بنے گی, اور اقلیتوں کے مسائل کے لیے میٹنگ بھی آپ نے بلانے کے لیے کہا ہے. انشاءاللہ اس میٹنگ میں اور بھی جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ہم وہاں پہ رکھیں گے آپ کے سامنے, اور وہ مسئلے بھی حل ہوں گے. تو محترم اسپیکر صاحب, آپ نے جو کلیریفیکیشن کا مجھے موقع دیا ہے اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ بات کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے موقف پر قائم رہتی ہے, چاہے وہ سابقہ رہنما لیڈرز ہو یا موجودہ ہو. جس نے کیا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اور اپنے موقف پر قائم ہیں, اور آپ نے جو موقع دیا اس کلیریفیکیشن کا, اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.